आपको कि किसानों का 23वें दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और सरकार की अपील का किसानों पर कोई भी असर होता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री ने किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनाए थे, वहीं विपक्ष पर पीएम मोदी जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर झूठ बोला जा रहा है, एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू ही क्यों करते, हर बार सरकार एमएसपी की घोषणा करती है। तो सरकार की अपील का, पीएम मोदी की अपील का, कृषि मंत्री की अपील का, गृह मंत्री की अपील का, किसी का भी यहां पर असर किसानों के ऊपर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनकी एक सूत्री मांग यही है कि किसी भी सूरत में यह कृषि कानून रद्द किया जाए। हालांकि पीएम मोदी ने विपक्ष पर इसको लेकर जमकर निशाना साधा है कि विपक्ष किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहा है और कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा जरूर दिया है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे। फिलहाल पीएम मोदी ने भी वही बात कही है जो लंबे समय से कृषि मंत्री और गृह मंत्री कहते हुए आ रहे थे कि बातचीत के लिए विकल्प खुले हुए हैं। तो आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिया है और कहा है कि एमएसपी ना बंद होगी ना खत्म होगी। कुछ लोग डराकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अगर कोई आशंका है तो हम बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि रातों रात कृषि कानून नहीं आए हैं, एक लंबा प्रोसीजर फॉलो किया गया है। इसको लेकर काफी सोच विचार किया गया है, गहन मंथन किया गया है, जिसके बाद ये कृषि कानून लाए गए हैं किसानों के लिए। तो कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन और विपक्ष के हमले के बीच आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर बात की। मध्य प्रदेश के हजारों किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही नए कानूनों के लाभ भी गिना दिए। अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही हैं, पब्लिकली पूछ रही हैं, हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए, जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार में ज्वार पर एमएसपी थी 1520 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर एमएसपी थी 1950 रुपये। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय चने पर एमएसपी थी 3100 रुपये। हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय तूर दाल पर एमएसपी थी 4300 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपये एमएसपी दे रही है। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई,
तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी।